बंगाल के अंदर चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इसके साथ ही ममता बनर्जी से मुस्लिम समुदाय नाराज हो चुका है। इसके साथ ही यहाँ पर मुस्लिम समुदाय 3 भागों में बंट चुका है। इसके साथ ही यहाँ पर ममता बनर्जी की हार भी यहाँ पर सुनिश्चित हो चुकी है। अगर यहाँ पर मुस्लिम वोट यहाँ पर 3 भागों में बंट जाएगा तो यहाँ पर ममता बनर्जी किसी भी हालात में यहाँ पर बंगाल के अंदर इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनने वाली है। साथ ही आपको क्या लगता है कि मुस्लिम वोटर्स यहाँ पर बढ़ सकते हैं या फिर नहीं बढ़ सकते हैं, वो आपकी राय यहाँ पर क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता दीजिएगा। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ममता बनर्जी के खिलाफ एक साइड मुस्लिम 3 वोटर्स यहाँ पर खड़े हो चुके हैं। उसके साथ ही ममता बनर्जी के द्वारा 2026 में लगभग 30% अल्पसंख्यक वोट आता है, यानी कि 30% यहाँ पर मुस्लिम मतदाता खास करके पश्चिम बंगाल के अंदर यहाँ पर है। साथ ही अल्पसंख्यक वोट बैंक के लिए यहाँ पर होड़ मची हुई है। एक साइड यहाँ पर नौशाद सिद्दीकी है, दूसरी साइड यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी है, तीसरी साइड यहाँ पर जो है हुमायूं कबीर है। यानी कि ममता बनर्जी यहाँ पर 3 तरफ से मुस्लिम पार्टियों से यहाँ पर गिर चुकी है, जिससे कि यहाँ पर ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर खड़ी भी हो सकती है। साथ ही सबसे पहले बात करें हुमायूं कबीर के बारे में। हुमायूं कबीर ने यहाँ पर पहले ये टीएमसी के ही सांसद थे, टीएमसी के सांसद थे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा कि हम बंगाल के अंदर बाबरी मस्जिद का निर्माण करने वाले हैं। इस वजह से ममता बनर्जी के द्वारा इनको पार्टी से निकाल दिया गया। निकाल देने के बाद में इन्होंने अपनी खुद की नई पार्टी बनाई। नई पार्टी बनाने के बाद भी इन्होंने घोषणा की कि हमारी पार्टी पश्चिम बंगाल के अंदर 182 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। इसके साथ इन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम पश्चिम बंगाल के अंदर और भी मुस्लिम पार्टी के साथ यहाँ पर गठबंधन करने वाले हैं। इसके साथ इन्होंने यहाँ पर घोषणा की कि आने वाले समय में हम पश्चिम बंगाल के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ यहाँ पर घोषणा करने वाले हैं, यानी कि मिलकर के चुनाव लड़ने वाले। यहाँ पर इन्होंने गठबंधन कर लिया, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है, जिस वजह से ममता बनर्जी की सरकार की यहाँ पर हालात खराब होने वाली है। ममता बनर्जी को यहाँ पर बुखार भी चढ़ सकता है, जिस वजह से यहाँ पर देखना बड़ा दिलचस्प हो किस तरह से यहाँ पर मुख्यमंत्री के अंदर यहाँ पर ममता बनर्जी को किस तरह से मुस्लिम वोट यहाँ पर सपोर्ट करते हैं फिर नहीं करते हैं। उसके साथ इन्होंने कहा था कि हुमायूं कबीर ने कहा था कि पश्चिम बंगाल के अंदर बाबरी मस्जिद का निर्माण हमारे द्वारा करवाया जाएगा। इसके साथ इन्होंने 13 मार्च के दिन ही इसकी नींव रख दी थी। 13 मार्च के दिन ही बाबरी मस्जिद की नींव पश्चिमी बंगाल के अंदर रख दी गई थी, जिस वजह से मुस्लिम वोटर्स इनकी साइड आकर्षित होने लगे हैं। इसके साथ इन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन कर लिया और इन्होंने कहा कि हम और ओवैसी यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और हुमायूं कबीर की पार्टी मिलाकर के यहाँ पर पश्चिम बंगाल के अंदर 182 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं, जो कि यहाँ पर मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र भी आने वाला है। उसके साथ ही बाबरी मस्जिद के ऐलान के बाद ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाल दिया था। उसके साथ इन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद बनाने के लिए यहाँ पर मुस्लिम समुदाय को यहाँ पर चंदा देना होगा, जिस वजह से बहुत सारे मुस्लिम लोगों ने यहाँ पर ईंट और चंदा दान किया, जिस वजह से मुस्लिम वोटर्स के अंदर ये इस समय बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो चुके हैं। बात करें एसआईआर के बारे में, तो एसआईआर के द्वारा ममता बनर्जी को पूरी तरह से घेरा जा चुका है। लगभग यहाँ पर 57 लाख वोट यहाँ पर काटे जा चुके हैं। यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स पूरी तरह से कटना शुरू हो चुके हैं। 57 लाख लोग यहाँ पर पश्चिम बंगाल के अंदर अवैध घोषित हो चुके हैं, जो कि यहाँ पर इस बार चुनाव में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। साथ ही आप अनुमान ऐसे लगा सकते हो कि प्रत्येक सीट पर लगभग 25,000 वोट यहाँ पर काटे जा चुके हैं। इसके साथ यहाँ पर ममता बनर्जी की सीट भवानीपुर से भी लगभग 44,000 वोट यहां पर काटे जा चुके हैं एसआईआर के माध्यम से, जिस वजह से ममता बनर्जी को भी हार का सामना यहां पर भवानीपुर के अंदर करना पड़ सकता है। साथ ही ममता बनर्जी ने कहा था कि एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर का मुद्दा यहां पर एक क्षेत्रीय मुद्दा है। इसके साथ ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके साथ ये अवैध वोटों को यहाँ पर अलग करने की प्रक्रिया भी है। एसआईआर के माध्यम से यहाँ पर ममता बनर्जी को घेरा जा चुका है। ममता बनर्जी के जो अवैध वोटर्स है उनको यहाँ पर उखाड़ फेंका जा चुका है, जिस वजह से ममता बनर्जी को हार का सामना यहाँ पर करना भी पड़ सकता है। साथ ही बात करें अल्पसंख्यक वोटों के बारे में, यहाँ पर ओवैसी, हुमायूं और नौशाद ने यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की यहाँ पर टेंशन बढ़ाना शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की आड़ के साथ ही राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक वोट बैंक चर्चा के केंद्र में है। 15 वर्षों से तृणमूल कांग्रेस की सत्ता का मुख्य आधार रहे करीब 30% यहाँ पर मुस्लिम मतदाता इस बार कई विकल्पों के बीच में यहाँ पर बटे हुए नजर आ रहे हैं, जिनमें कि मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर जैसे जिलों में छोटे मुस्लिम संगठनों की बढ़ती सक्रियता और कांग्रेस की वापसी ने सत्तारूढ़ दल के माथे पर चिंता की लकीरें यहाँ पर खींच दी है। बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 114 सीटों पर मुस्लिम समुदाय बहुत ही निर्णायक भूमिका यहाँ पर निभाता भी है। साथ ही यहाँ पर किंग मेकर बनने की तैयारी में है छोटे दल और गठबंधन है।
राजनीतिक के विश्लेषकों का मानना है कि इस बार मुकाबला द्विपक्षीय नहीं रहा है। यह कई नए मोर्चे यहाँ पर मैदान में हैं, जैसे कि हुमायूं ओवैसी गठबंधन, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर की जनता पार्टी, आम जनता यूनियन पार्टी और सुबुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहाँ पर एआईएमआईएम के साथ हाथ मिला लिया है। साथ ही हुमायूं कबीर ने दावा भी किया कि ये 182 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। साथ ही खंडित जनादेश की स्थिति में किंग मेकर भी बनेंगे। उन्होंने पहली बार मुस्लिम मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री का मुद्दा भी यहाँ पर उछाल दिया है। साथ यहाँ पर आईएसएफ यानी कि नौशाद सिद्दीकी का आईएसएफ दक्षिण 24 परगना की बंगड़ विधानसभा सीट से विधायक नौशाद सिद्दीकी युवा मुस्लिम मतदाताओं के बीच में पैठ बना रहे हैं। उनका सीधा आरोप है कि टीएमसी अल्पसंख्यकों को सिर्फ दूध देने वाली गाय समझती है। उसने मुसलमानों को वास्तविक विकास से यहाँ पर दूर भी रखा है। साथ ही यहाँ पर पहले अल्पसंख्यक मतदाता लगभग तृणमूल कांग्रेस के पीछे खड़े रहते थे। मुख्य रूप से भाजपा के कारण नए दलों स्थानीय शिकायतों के उभरने से छोटे स्तर पर हलचल पैदा हुई है, जो कि कड़े मुकाबलों के वाले चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसके साथ हुमायूं कबीर ने कहा कि बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए यदि 100 मुस्लिम वोटर मतदान करें तो 80 वोट एजेयूपी के उम्मीदवारों को मिलेंगे। तृणमूल के पूर्व नेता ने कहा कि बंगाल में 30% आबादी होने के बावजूद मुसलमानों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। हमारी पार्टी में 100 से अधिक उम्मीदवार मुसलमान होंगे। यह दिखाता है कि मुसलमानों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के प्रति कौन यहाँ पर ज़्यादा गंभीर है। उसके साथ यहाँ पर अल्पसंख्यक जानते हैं कि केवल तृणमूल कांग्रेस ने ही उनकी हितों की रक्षा की है। आईएसएफ और एजेयूपी भाजपा की मदद कर रही है। अल्पसंख्यक तृणमूल के साथ खड़े रहेंगे, ऐसा इनके द्वारा बयान दिया गया है, जो कि यहाँ पर फिरहाद हकीम पश्चिम बंगाल के अंदर मंत्री है। साथ ही शुभेंदु अधिकारी के द्वारा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में अल्पसंख्यक वोट पूरी तरह से बट जाएगा। कुछ मुसलमानों ने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर अपना भरोसा खो दिया है। साथ ही चुनाव के नतीजों में साफ भी होने वाला है। बात करें कि यहाँ पर मालदा मुर्शिदाबाद में कांग्रेस की घर वापसी होने वाली है। कांग्रेस के कद्दावर नेता अधीर रंजन चौधरी ने के नेतृत्व में पार्टी अपने पुराने गढ़ मालदा और मुर्शिदाबाद में फिर से सक्रिय हुई है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़े मत प्रतिशत और सागर दिघी उपचुनाव की जीत ने कांग्रेस के हौसले बुलंद किए हैं। साथ ही ऐसा भी मानना कि यदि अल्पसंख्यक मतदाता कांग्रेस की ओर झुकते हैं तो इसका सीधा नुकसान तृणमूल कांग्रेस को होने वाला है। इसके साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव में वाम दलों के साथ चुनाव लड़ने पर मुर्शिदाबाद और मालदा में विपक्ष का मत प्रतिशत बढ़ा है। हम 2023 में दागर दिघी चुनाव में उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस को हरा भी चुके हैं। ऐसा बयान यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी के द्वारा दिया गया था। अब बात करें यहाँ पर मतदाता सूची यानी कि SIR का सस्पेंस और 100 सीटों का यहाँ पर गणित के बारे में बात करें तो यहाँ पर मुर्शिदाबाद के अंदर लगभग 11 लाख से अधिक नाम न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है। साथ ही मालदा के लगभग 8.28 लाख मतदाताओं के नाम पर अभी भी संशय बना हुआ है। इसके साथ ही उत्तर और दक्षिण 24 परगना की करीब 11 लाख नामों पर यहाँ पर सस्पेंस बना हुआ है। ये जिले लगभग 100 विधानसभा सीटों का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि नाम कटने से टीएमसी का आधार खिसक सकता है, जबकि दूसरा धड़ा इसे ध्रुवीकरण के अवसर के रूप में यहाँ पर देखता हुआ भी आ रहा है। जिन सीटों पर भाजपा थोड़ी कमजोर है, कुछ मतदाता जैसे कि छोटे मुस्लिम दलों, कांग्रेस या वाम दलों की ओर जा सकते हैं। इससे विरोधी बढ़ सकते हैं और तृणमूल के पारंपरिक अल्पसंख्यक वोट बैंक को कुछ क्षेत्रों में नुकसान भी पहुंच सकता है। साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा की मदद कर रहे हैं छोटे दल, ऐसा बयान यहाँ पर फिरहाद हकीम के द्वारा दिया गया है, जो कि यहाँ पर बंगाल सरकार में मंत्री भी हैं। बढ़ते विरोध के बीच में तृणमूल के वरिष्ठ मंत्री फिरहाद हकीम ने आत्मविश्वास जताते हुए कहा कि अल्पसंख्यक जानते हैं कि केवल ममता बनर्जी ने ही उनके हितों की रक्षा की है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि इस बार मुस्लिम वोट पूरी तरह से बट जाएगा, जिससे कि ममता बनर्जी को यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही यहाँ पर एक तरफ यह भी है कि वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम हटने से तृणमूल को नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो उसके गढ़ है। दूसरी संभावना यह भी है कि जब मतदाता महसूस करता है कि उसकी नागरिकता का सवाल उठाया जा रहा है तो वह अपनी सुरक्षा करने वाली पार्टी के पीछे और मजबूत होकर
खड़े हो सकते हैं। साथ ही संशोधित वक्फ कानून, ओबीसी आरक्षण के विवाद, मदरसा भर्ती और अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को लेकर विभिन्न विवाद चुनाव से पहली बार चर्चा में रहे हैं। उसके साथ ही आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से ममता बनर्जी की सरकार इन सभी चीज़ों को काउंटर कर पाती है। साथ ही आपको कमेंट करके बताना कि इस बार वह असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और यहाँ पर हुमायूं कबीर की पार्टी 182 सीटों में से कितनी सीटें पश्चिम बंगाल के अंदर जीत सकती है। आपकी राय यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर यहाँ पर आपको यहाँ पर बताना है। उसके साथ ही आपको यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल के अंदर 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। पहला चरण यहाँ पर होने वाला 23 अप्रैल को, जहाँ पर 152 सीटों पर यहाँ पर चुनाव लड़ा जाएगा। साथ ही दूसरे चरण यहाँ पर 29 अप्रैल को होने वाला है, जहाँ पर 142 सीटों पर यहाँ पर चुनाव लड़े जाने की पूरी संभावना जताई जा रही है। उसके साथ इसके जो नतीजे हैं 4 मई को आने वाले हैं। आपको क्या लगता है, क्या इस बार ममता बनर्जी सरकार बना पाएगी या फिर भाजपा यहाँ पर बाजी मार सकती है? आपकी राय यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।